आपको एक चीज बताऊं, अभी चुनाव चला 7 चरणों में भाई साहब। चुनाव 5, 7, 6 चरणों में नहीं होते भागलपुर के प्रबुद्ध लोगों। चुनाव सिर्फ 2 चरणों में होते हैं और बात आप तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद तालियां चाहूंगा। चुनाव सिर्फ 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता जनता के चरणों में होता है और दूसरे चरण में जनता नेता के चरणों में होती है। इसके अलावा कोई चरण वरण नहीं होती। सच बता रहा हूं, पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तालियां कमजोर है आप लोग। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। पिछले दिनों वो चीते आए थे भारत, तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीता कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक बार जज साहब मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है, मैंने सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो पत्नी भी कमाल थी। एक दिन तो भाई साहब और कमाल हुआ। एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। भाई साहब मुंह बनाकर आ गई। वाह! लेकिन उसने बनाया पनीर की सब्जी। मैंने उसमें पनीर ढूंढा, कहीं नहीं था। मैंने कहा भाग्यवान ये कैसा पनीर बनाया तूने? बोली खोया पनीर। मेरा एक आंसू टपका उसी में गिरा। मैंने कहा अब ये रोया पनीर हो गया है। मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, दैनिक जागरण के लोगों का धन्यवाद करता हूँ सर, इतना हम लोगों का ध्यान रखते हैं। क्या आनंद ले रहे हैं। एक नया सुनो, वास्तव में बता रहा हूँ, एक शब्द आप सबने सुना होगा, मोए मोए। सुना है ना? एक आदमी ने अमरूद खरीदा। अमरूद आधा ही खाया था कि उसने देखा उसमें कीड़ा है। कीड़ा भी आधा नहीं, अभी नहीं हुई मोए मोए। मोए मोए तब हुई जब कीड़ा भी आधा था। तो आदमी की कब मोए मोए हो जाए पता नहीं चलता। तो संजय जी बार बार पूछते रहते हैं यार शंभू एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? मैंने कहा भाई साहब बाकियों में जितना दिमाग है ना उतना तो हमारा खराब रहता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। वो बिहार का एक लड़का पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बन करके जब वो वापस आया तो उसने देखा उसकी मच्छरदानी में छेद। भाई साहब उसने मच्छरदानी रिपेयर नहीं करवाया, नई खरीद कर नहीं लाया, बाजार गया नया पाइप खरीद करके लाया और जहां छेद था मच्छरदानी में ठीक उसके सामने दूसरा छेद किया और वो पाइप को फंसा दिया। अब मच्छर इधर से घुसे, इधर से बाईपास हो जाए। बढ़िया बात कह रहा था बिहारी। बिहारी तो वो है जो मच्छर का भी बाईपास कर देता है। सच बता रहा हूँ आपको। मैं पिछले दिनों दुबई गया। दुबई पे 3 लोग मिले, एक अमेरिका का, एक दुबई का, एक बिहार का। तीनों चाय पी रहे थे। चाय पी रहे थे। तीनों चाय पी रहे थे। चाय पीते ही अमेरिका वाले ने कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब वो बिहारी आदमी सोचे यार इसने उल्टा रखा, इसने सीधा रखा, हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो उसने बड़ी मुश्किल से कप को टेढ़ा करके टिकाया। तो दोनों को हंसी आ गई। ये क्या कर रहे हो? बोले पहले तुम बताओ। इसलिए मैंने कप को उल्टा रख दिया।
दुबई वाला बोला मुझे चाय और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब वो बिहारी आदमी बोला भैया और चाय है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो। टेंशन काहे को लेते? चाय खत्म करते ही अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली, उड़ा दिया धाए। बोले क्या किया? बोले कुछ नहीं, हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं उसमें दोबारा कभी चाय नहीं पीते। इतना सुनना था कि दुबई वाले ने कुर्सी उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाला, उड़ा दिया धाए। बोले क्या किया? बोले कुछ नहीं, हम दुबई वाले जिस कुर्सी पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उस पर बैठकर कभी दोबारा चाय नहीं पीते। अब वो बिहारी आदमी, उसने निकाला कट्टा, मुंगेर वाला। उसका क्या लेना देना भाई साहब रिवॉल्वर उससे? कट्टा निकाला, एक अमेरिका वाले को धाए, एक दुबई वाले को धाए। तो मैंने ही पूछा, वो तो बच्चे ही नहीं थे। मैंने कहा भैया जी तुमने क्या किया? बोले अरे हम बिहार वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं है। अरे वाह शंभू, हाँ भैया, हाँ भैया, मैंने तो एक सुना था भाई साहब कि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। जाइए उप मुख्यातिथि। इतना कॉन्फिडेंस में आया आदमी, आकर के सबसे अगली सीट पर बैठा। ये बिहारी कर सकता है, एक बार भाई के लिए ताली बजा। इतना कॉन्फिडेंस जरूरी है। मधुबनी जिला काहे अपनी और मेरी एक साथ करवा रहे हो? मोए कर दिया ये तो। नहीं, मैं सच बता रहा हूं आपको, इतना कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तो डॉक्टर साहब आए थे हमारा सम्मान करने। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ, मैं डॉक्टरों का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो मैं शेर सुना रहा था, मैं तो पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्का के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। अब एक बार ये सुना दिया, उस दिन से सुने हुए सारे आदमी मुंह लटका के बैठ गए। कभी तो भागे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर का बड़ा सम्मान करता हूँ। आप जितने लोग हैं इस बात की गवाही देंगे, डॉक्टर जो है वो धरती पर भगवान का, हाँ है कि नहीं? इसलिए भगवान जब आपसे कभी नाराज होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर कभी आपसे नाराज हो जाए तो सीधा आपको भगवान के पास भेजता है। इसलिए डॉक्टरों को प्रणाम भाई साहब। सच बता रहा हूं, बचपन में मेरा भी मन करता था डॉक्टर बनने का। शुक्र करो मैं बना नहीं। एक डॉक्टर साहब ने एक शेर आपने सुना होगा सबने, एक डॉक्टर ने एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिख दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। जीवन में एंजॉय के लेवल को बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह वाह वाह। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल दिया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे उस मोबाइल के डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया। तुम्हारे भी पैकेट में से यही निकला है। मैं तो सच बता रहा था, बिहार का मामला सचमुच पूरी दुनिया में अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, दैनिक जागरण लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर है, रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गसक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पों के लिए सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है, मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए, सर मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू के लिए 4 दवाइए, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए,
2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो के लिए 3 दवाइए, 100 किलो के। 1 मिनट बाद कॉल वापस आ गया। बोले नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। तो बिहारी आदमी फंसता थोड़ी है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले भाई साहब जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो मैं सच कह रहा हूँ, ये फोन किसने किया मुझे सच में नहीं पता। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, सबसे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। अच्छा, इन महिलाओं के जब भी मैं कुछ देखता हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पर 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गया। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि पैदा होने की कोशिश। तो अपना मामला बिल्कुल अद्भुत है। जीवन में हमेशा हंसते रहो। जज साहब मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, अभी मैं बाबंदीन अमेरिका में कार्यक्रम में था मैं, और मैं वहां पर जितने भी प्रोग्राम थे, हर प्रोग्राम में सिर्फ धोती कुर्ता पहन करके ही मैंने परफॉर्म किया, सिर्फ धोती कुर्ता पहन कर जाता था। और इसलिए मैं धोती पहन करके जाता था। आपको मैं बताना चाहता हूँ, चाहे आज मेरे बिहार का कोई भी गांव हो, राजस्थान का कोई भी गांव हो, छत्तीसगढ़ का कोई भी गांव हो, आज हमारे गांव में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। हमारे परिधान कहीं ना कहीं खत्म होते चले गए। मैं तो टैंक स्क्वाड बिल्डिंग पे धोती पहन के घूम रहा था। कई लोग तो ऐसे थे जो वहां कुछ भी नहीं पहने थे। एक अंग्रेज आ गया, उसने पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। भाई साहब आप जिसको बुला रहे हो उसको पकड़ के ले आओ। थोड़ी देर जरा, या तो आप मुझे सुनने आए या उनको बुलाएंगे। कौन है इनके साथ में भाई? आई नहीं है जो आपको ढूंढ रहे हो। हाँ कोई बात, आगे बैठ के ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए बस। हाँ ऊपर से मधुबनी के हैं, बताइए। नहीं देखो, हास्य रंग सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपके जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं बिहार के शायद कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर हम कवियों ने कार्यक्रम ना किया हो, लेकिन टाउन हॉल का इतना टाउन हॉल में नहीं देखा, वो बहुत बड़ी सच्चाई है। इसके लिए मैं बहुत मेयर साहिबा आपका भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे पता नहीं इसमें आपका योगदान है कि नहीं, लेकिन आप हैं तो जो होता है वही फीता काटता है, तो इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ। अब मुझे नहीं पता वो भी तो क्या मतलब धन्यवाद दे देना चाहिए। हाँ लेकिन 4 लाइन आपको सुनाता हूँ और आप लोग को मजा आ जाएगा इन 4 लाइनों पे, और एक छोटा सा गीत सुना के अपना स्थान लेता हूँ। अभी कविता जी ने कितना बढ़िया सरस्वती वंदना किया। वो सुर में गाती है, मैं महिषासुर में गाता हूँ। 4 लाइन सुनिएगा, मजा आ जाएगा आप लोग। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। अब ये 4 लाइन आप लोगों को सबसे ज्यादा समझ में आएगी। वो क्यों आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबको, जैसे हमारे नीतीश बाबू हैं, बार बार पलटते रहते हैं। मुझे पता नहीं चुनाव के बाद क्या करेंगे 2 दिन बाद, लेकिन आपको मजा आ जाएगा साहब।
कि 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई वो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। आप लोग इतने अच्छे मन से सुन रहे हैं, मैं जो कुछ भी मैंने लिखा दोस्तों वो सब कुछ एक तरफ, लेकिन एक गीत मैंने जो बिहार के लिए लिखा हुआ आप सुनाना चाहता हूँ। कीजिए ना रे सर, आप भगवा पहने वो पर आपको कौन रोक सकता है? जो लोग समझ गए उनको आनंद आ गया। अब सुनिएगा, बिहार क्या है, बिहारी क्या है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने छंद रचे हमने, गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट, हम दिनकर रेणु बाण भट्ट, विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं, शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया, नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोग गूंज किलकारी हैं। दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी हैं। दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी हैं। रावण जिसको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी हैं। हम खुदीराम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है। जिसके आगे पौना पहाड़, जिसके आगे पौना पहाड़, दशरथ माझी धुनधारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी। आभार, आभार भागलपुर, क्या बढ़िया तरीके से आप लोग सुन रहे हो। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम सबसे ज्यादा पत्रकारी और सबसे ज्यादा
IAS है IPS सबसे ज्यादा और IES सबसे ज्यादा है। हम भारत में सबसे अधिकारी है। हम धरती पुत्र बिहारी 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 है। वैभव दुनिया के त्याग सभी हम महावीर अवतारी हैं। बनकर अशोक जग जीत लिया फिर भी हम शांति पुजारी हैं। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए। हम गांधी की मोतिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तेजस निर्माण किया हमने जग जिसके आगे मौन हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सा कौन हुआ। हर रंग के फूल खिले जिसमें हम ऐसी एक फुलवारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है। सत्ता मद में जब चूर हुई हम जयप्रकाश बन कर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु। हम सिखों के दशमेश गुरु बिरसा मुंडा अवतारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है। लिट्टी चोखा और दही चूड़ा फिर माछ मखान का क्या कहना। विद्यापति हम जिसके द्वारे शिव शंकर बन आए उगना। हम मंडन मिश्र अयाची और कोनू झा से गुणकारी है। हम धरती पुत्र है। हम धरती पुत्र बिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है। हम धरती। आप लोग जिस मन से सुन रहे हैं एक एक व्यक्ति का चरण स्पर्श करके प्रणाम करने का जी कर रहा है। आप लोगों ने बहुत मन से। दोस्तों मैं हास्य का कवि हूँ। मेरे पास सुनाने के लिए सचमुच हास्य के अलावा कुछ नहीं है। मैं अपने ऊपर हंसना पसंद करता हूँ। दूसरे में किसी का मजाक उड़ाना पसंद नहीं करता। लेकिन बिहार गीत को जिस तरह से आप लोगों ने सुना आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार करता हूँ। पूरे बिहार ट्रिप में जो चल रहा है अब तक की सबसे अच्छी ऑडियंस मिली है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।